नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है। प्रश्नावली आज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 होगा। देखिए, सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समुद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप है तब ये दिखाना हमें सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। तो सबसे पहले हमें देखिए त्रिभुज दो समरूप है, तो दो त्रिभुज बनाए हैं। देखिए ए बी सी और एफ ई जी समरूप है। यहाँ दिखाइए, देखिए ए बी सी एफ ई जी समरूप है कह रहा है। और जब समरूप है दोनों तो इसका सब कोण क्या होगा, इक्वल होगा। कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण जी के बराबर होगा। और तब जाके अब जाके ये टू प्रूफ में दिखाना है 1 2 3 तरह से। ठीक है, तो हम कंसंट्रेट में क्या करेंगे, इसे देखिए गिव में ये सब दिया था तो हमें करना नहीं था, फिर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे थोड़ा सा। माना, देखिए बुक का जरूरत नहीं है, यहीं से समझ लीजिए। देखिए, माना कि भुजा ए बी और ई एफ क्रमशः डी एच बिंदु पर क्या हो रहा है, समद्वि भाजक हो रहा है। ठीक है, समद्विभाजक है। बस इतना तो करना है, आराम से देखिए। अब क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम आराम से देखिए, इसी में से पता चल जाएगा। देखिए ए सी डी ए सी डी, तो देखिए ए सी डी इसी में आ रहा है और ए, ठीक है, ए सी डी आ रहा है इसमें से, और इधर से नीचे हम देखिए एफ जी एच आ रहा है। तो देखिए इसी में से निकल जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इन त्रिभुज लेना पड़ेगा। इन त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच, ये दो त्रिभुज लिए। ठीक है, इसी में से देखिए ए सी डी और एफ जी एच दो त्रिभुज लिए हैं। दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, अब देखिए जो इसमें गिव में क्या दिया है, कोण ए कोण एफ का क्या है, इक्वल है। कोण ए कोण एफ ये क्या है, गिव है। ठीक है, गिव है ये। ठीक है, अब देखिए ये कोण सी कोण जी जो है हाफ है। कोण सी कोण जी क्या है, हाफ कोण सी और हाफ कोण जी। ठीक है, तो हाफ कोण सी और हाफ कोण जी है। तो दो ही चीज हमें पता करना, अगर दो ठो कोण मिल जाता है तो आराम से तीसरा भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम आराम से कहेंगे अतः त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच समरूप है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच का समरूप रहेगा। तो आराम से हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए सी देगी, सी डी बटे जी एच इधर आ गया। और क्या पढ़े हैं, जब समरूप है तो समान अनुपात में वो उसकी भुजा क्या होता है, समान अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ए, अब क्या कर रहा है, ए सी, तो ए सी आ रहा है और एफ जी। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ। अब देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर में कह रहा है इन त्रिभुज
DCB तथा त्रिभुज HGE, दोनों में क्या कह रहा है? देखिए आप पढ़े हैं कोण B कोण E जो है, कोण B कोण E क्या है? समरूप है, गिव में दिया है, ठीक है। कोण B कोण E क्या है? ये समरूप है, इसको गिवन करेंगे, ठीक है। और हाफ अगर यही करोगे तो हाफ कोण C और हाफ कोण G के कारण ये भी क्या है? ये तो अभी किए थे समीकरण 1 से, इसको भी अगर गिव में रखेंगे रख सकते हैं, कोनो बात नहीं है, ठीक है। या समरूप इसको ऐसे भी कर सकते हैं गिव में, तब क्या होगा? ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के कारण तब करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण ये तब हाफ होगा। अगर इधर ऐसे किए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कहेंगे। इसलिए त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज, ये नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था? BCD, या कोई बात नहीं, इसको सीधा भी कर सकते हैं, BCD समरूप त्रिभुज, या नहीं तो इसी को कर लीजिए, ठीक है। BCD HGE, इसको याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो था वही रख लीजिए। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन एक और है, त्रिभुज DCA, तो देखिए DCA भी समरूप हो जाएगा। इन त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में देखिए, सबसे पहले इन त्रिभुज DCA तथा HGF, तो देखिए D यहाँ जो क्या है? A है, कोण A कोण F, ये तो गिव में है कि नहीं। और कोण A कोण F जब हाफ, इसको भी हाफ कीजिए, कोण C और कोण G, तो यही लिखिएगा त्रिभुज, चूंकि करके त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के कारण, इसलिए त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ये प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है तो बोलिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए आकृति दिया गया, देखिए आकृति यही है, ठीक है। 6.40 में AB मतलब AB भुजा और AC भुजा वाले एक समद्विभाजक, मतलब ये दो भाग में त्रिभुज को कर रहा है। त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई लंबाई, ये जो ABC इसकी लंबाई कुछ बढ़ाई गई है, जो भुजा का नाम है CB, ये CB भुजा है, इसको देखिए E तक बढ़ाया है, ठीक है। E एक बिंदु है, यदि AD मतलब AD लंब हो जाएगा BC पे, और एक बार क्या हो जाएगा EF लंब हो जाएगा AC पे, देखिए EF लंब हो जाएगा AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज EFC या त्रिभुज ECF हैं। ये सिद्ध करके कह रहा है करने का, बहुत आसान है। तो देखिए कुछ भी नहीं किए हैं, बस क्या किए हैं, गिव में ABC में AB AC के तो पैरेलल है, ये था बराबर था ही, AD BC के AD परपेंडिकुलर BC है, और EF पे लंब कौन है? AC है। बस ये सेम फिगर जैसे है वैसे कर दिए हैं। टू प्रूफ में दिखाना ABD ECF समरूप है। तो देखिए कंसंट्रेट में अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं। कंसंट्रेट मतलब रचना होता है। माना कि क्या कीजिएगा, माना कि
सीबी भुजा को ई तक बढ़ाने पर, बस ई तक बढ़ाने पर क्या हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि इन त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में देखिए ए बी और ए सी तो बराबर है, इक्वल है। इसके लिए क्या हो जाएगा, कोण बी कोण सी क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण के कारण, सॉरी सम्मुख कोण के कारण ये बराबर हो जाएगा। और कोण एफ कोण डी ईच 90 हो जाएगा, 90 डिग्री का। दो ही चीज़ तो चाहिए। अगर दो ठो कोण हमें समरूप मिल गया तो आराम से हम कह सकते हैं कि यह समरूप त्रिभुज है, बराबर मिलना चाहिए। अतः त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ क्या है, समरूप है। ठीक है, या नहीं तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ बाय बस कौन से वाई। ठीक है, कौन से, इस सबको भी कौन से प्रूफ कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ जो कह रहा है जैसे कि यहाँ लगा सकते हैं, आराम से आप कह सकते हैं कि बाय ए से। ठीक है, ठीक है, इसको भी ए से किए प्रूफ, इसको भी ए से ही प्रूफ किए हैं, जैसे इसको भी ए से ही प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो कुछ भारी नहीं था। देखिए और क्वेश्चन है 12 का कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजा पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। देखिए आकृति भी दिया है, इसकी आकृति भी दिया है, तो आकृति दिया है तो प्रूव करके हमें क्या दिखाना है, 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं। देखिए दोस्तों 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, देखिए ऐसे फिगर दिया गया है 6.41 में। देखिए एबीसी और पीक्यूआर एक त्रिभुज दिया है, तो कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर में। देखिए उसमें भी क्या है, पीक्यू और क्यूआर और पीएम माध्यिका है, तो पीएम माध्यिका के समानुपाती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर समरूप है कि नहीं। देखिए से हम गिवन में वही है, एबीसी पीक्यूआर एबी, देखिए ये गिवन में दिया है कि एबी भुजा पीक्यूआर के समान है, बीसी क्यूआर के समान है और एडी पीएम के माध्यिका है। जिस तरह से टू प्रूफ में ये दिखाना है, और कंसंट्रेट में इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक चीज क्या कर लेंगे हम लोग, प्रूफ डायरेक्ट करेंगे। प्रूफ में दिखाना क्या है कि इन त्रिभुज, देखिए ए बी डी दो भाग है ना, तो ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी तो जानते हैं, ए बी
पी क्यू के इक्वल है, गिव में देखिए ये भी पी क्यू के इक्वल में है, और बी सी हाफ हो गया, और बी सी हाफ हो गया, क्यू आर भी हाफ हो गया, ठीक है। और क्यू आर और ए डी, पी एम तो गिव में ही है ना, ये किस में है, गिव में है, ठीक है। तो गिव में है तो आराम से इसमें से क्या निकल सकता है, ए बी पी क्यू और बी डी क्यू एम, क्यों, हाफ है, बी सी का हाफ है, क्यू आर का हाफ है इसीलिए, और ए डी तो हाई है और पी एम भी हाई है, ठीक है। इसको एक समीकरण बना लेते हैं, यानी तो इसको भी क्या करना है, समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए इसको, ठीक है। कोष्ठ में समीकरण 1 बना लिए हैं, क्यों बनाए हैं बताएंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, किसके कारण है, बाय एस एस भुजा भुजा के कारण, भुजा भुजा के कारण है। और इसी भुजा भुजा के कारण से हम कोण बी कोण क्यू कर सकते हैं समीकरण 1 के कारण, ठीक है। इसको समीकरण 1 के कारण है, समीकरण 1 से, यानी यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जो है फिर से करना क्या है, इन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, तो देखिए ए बी तो पता है, ए बी पी क्यू आर के समान है, ठीक है। और बी सी क्यू आर के इक्वल था, और ए सी नहीं था, जो कि ए सी पी आर के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्या था, ये गिव में था, गिव में था। इसमें से हमें क्या मिला, ए बी पी क्यू मिला, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, ये गिव में, और कोण बी कोण क्यू किसके कारण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के कारण है ये, कोण बी कोण क्यू। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किसके कारण, बाय एस, पहले देखिए भुजा भुजा भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। कैसे हुआ आप जानते हैं, एक चीज़ को याद कीजिए, हम पहले पढ़ा दिए थे, अगर ये कोण हमारा इक्वल है, ये कोण, तो ये जो भुजा है, ये जो ए बी भुजा है, तो ए बी पी क्यू आर तो बराबर है। उसके बाद कोण बी कोण क्यू अगर इक्वल है, तो ये भी भुजा जो इससे जो बनेगा कोण, इससे जो बनेगा भुजा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये इससे पहले शुरुआत में ही हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। शुरुआत वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो जो मान लो 6.3 का जो क्वेश्चन 1 से 9 तक क्वेश्चन जो है, वो अगर आप देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए 13 का क्वेश्चन बहुत आसान है, 13 का क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 13 में, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, ठीक है, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर हो जाता है कोण बीसी। दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ठीक है। ये सब बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब। तो देखिए इससे क्या किए हम, एक त्रिभुज बनाए हैं जिसका नाम एबीसी है, ठीक है। और इसमें पहले से दिया है गिव में, देखिए
कोण ADC ठीक है बराबर कोण BAC बराबर है दूसरे का। टू प्रूफ में दिखाना है कि ये CA जो है, CA का जो स्क्वायर है ये CB और CD का बराबर है। ये जो ये CA का जो स्क्वायर है, CA का स्क्वायर ये CB और CD के बराबर है, गुणांक है, ये भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें कंसंट्रेट का जरूरत तो नहीं है, जो पहले गिव में दे दिया था, ठीक है। तो आराम से हम क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे, लिखेंगे प्रूफ इन त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे, ABC तथा त्रिभुज ACD। अब देखिए पहले से दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BEC, ये गिव में दिया है, ठीक है। इसमें तो हम कुछ भी नहीं किए हैं, पहले से दिया है। बस अब ये देखना है कि देखिए ABC या ADC C पे आता है कॉमन ADC, या DAC C पे आता है और BAC C पे आता है। तो कोण C दोनों के लिए क्या है, एक कॉमन है। समझ रहे हैं कैसे हुआ, देखिए BAC यहाँ था ना, BAC देखिए यहाँ समझ, कोण BAC कोण ADC आता है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, सॉरी इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD बाय किसके द्वारा AA, कौन से, ठीक है। एक बार तो पहले देखिए कोण ADC कोण BAC गिव में है, ये एंगल है, ये भी कॉमन एंगल है कौन से, क्योंकि ये कोण यहाँ टकराता है, ये भी कोण यहाँ टकराता है। तो अब देखिए बाय SS से तो ही हो गया। अब इसमें से प्रूफ क्या करना है, CA, ये देखिए CA, ठीक है, CA बटे में CA, ठीक है, और सॉरी CAAD, यानी तो ऐसे कर लेते हैं, देखिए CACD, सॉरी ऐसे कर लीजिए CA, ये देखिए CA और CA और AD, क्या करें, सॉरी गलती हो रहा है, देखिए क्या कर लेंगे इसको, जैसे अगर इसमें लेने में मिस्टेक हो गया त्रिभुज को, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ACB जो था पहले, इसको ऐसे प्रूव कर लेते हैं कि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCA, ठीक है, बाय AA से, इसी को क्या किए हैं, या करके, ठीक है, या करके ACB
सी बी, ए सी बी और डी सी ए, डी सी ए। ठीक है, इस तरह से अब देखिए आराम से अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ए, ये देखिए सी ए बटे में सी डी, ये देखिए सी ए बटे में सी डी। ठीक है, और अब देखिए सी बी बटे में सी ए। अब यहाँ तिर्यक गुणन कर लीजिए, तिर्यक गुणन कीजिए सी ए गुना सी ए, और क्या था यहाँ सी बी गुना सी डी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर, देखिए सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, यही प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, किस चीज़ के लिए, देखिए इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ इसमें से भी हम प्रूफ कर सकते थे, लेकिन जो भुजा था ना वो उल्टा सब हो गया था। ठीक है, भुजा होता क्या, इसमें एकदम सीधा लीजिएगा, सीधा अनुपात में भुजा होना चाहिए, अनुपात में भुजा नहीं होगा तो आंसर नहीं पूरेगा। ठीक है, गलत सलत हो जाएगा, इसलिए अनुपात में होना चाहिए। जैसे कि ये भुजा लेंगे तो ये इसी का अनुपात दूसरा भुजा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है 14 का, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, फिर उसी तरह देखिए जैसे 12 का बनाए थे, थोड़ा सा उसमें से डिफिकल्ट है। ठीक है, 12 में क्या था, इसमें माध्यिका था एडी, और क्या था एडी और पीएम माध्यिका था। ठीक है, तो इसमें भी देखिए माध्यिका है, देखिए यहाँ देखिए लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, सेम उसी तरह से माध्यिका भी देखिए एक, लेकिन साइड की भुजा नहीं था उसमें, जिस तरह से साइड की भुजा था इसमें साइड की भुजा नहीं था। ठीक है, तो साइड की भुजा नहीं था इसलिए थोड़ा अंतर हो गया। तो फिर भी देखिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमानुपाती है दर्शाई की। इसमें क्या है, बेस नहीं दिया है, मतलब इधर की भुजा ए बी, जैसे मान लीजिए ए बी दिया है और ए सी दिया है, देखिए ए बी ए सी दिया है और ए डी भी दिया है, और इसमें क्या नहीं दिया, अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, जैसे देखिए पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर है, इसमें देखिए जैसे पी एम दिया है, देखिए पी एम दिया है और पी क्यू दिया है। ठीक है, पी आर दिया है, क्यू आर नहीं दिया, क्यू आर नहीं दिया। ये क्यू आर को पता करने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बहुत तरह से आप ऐसे भी इसको मिला के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं तो एक और आसान विधि है प्रूफ करने के लिए। देखिए इसको क्या करना है, देखिए सेम है, बस गिवेन में है एबीसी तथा पीक्यू आर में। देखिए ए बी तो है ये है और पी क्यू है ये है, लेकिन ये देखिए ए सी मिला है। ठीक है, ए सी मिला है और पी आर मिला है और ए डी मिला है, पी एम मिला है, लेकिन ये भुजा नहीं मिला है, ये बी सी नहीं मिला है। ठीक है, ये बी सी नहीं मिला है, क्यू आर भी नहीं मिला है। इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये पूरे हमें कोण मिल जाएगा, ये कोण अगर पूरा मिल जाता है तो हमारा भुजा पूरा हो जाता है, ये कोण तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोण 2 ठो है, देखिए कोण 1 कोण 2। ठीक है, और कोण 3 कोण 4 है, तो 1 2 3 4 4 कोण है, ये कोण पे आ जाता है, टकरा जाता है, क्योंकि इधर से न जा रहा है, तो पहले तो इधर से आ जा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। इसमें कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। कंसंट्रेट में क्या कीजिएगा, देखिए डी और एम, डी एम जो है मान लीजिए डी एम बिंदु, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, बिंदु बी सी और क्यू आर का माध्यिका है, तथा
माध्यिका तो है ही है, लेकिन ईडी को ईडी और एमएन को मिलाने पर बस इतना काम कर दिए हैं। इसी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ हो जाएगा। अब प्रूफ पे जाइएगा तब ना। प्रूफ में देखिए, इन त्रिभुज लेना कौन पड़ेगा, ए डी ई या ए ई डी, कोई भी ले लीजिए। ए डी ई तथा त्रिभुज पी एम एन लिए, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा, देखिए ईडी जो है, ईडी हाफ एसी के किसके कारण जानते हैं, एम पी टी, मध्य बिंदु प्रेम में आप पढ़े थे, याद कीजिए, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता रहे। इस तरह से थेल्स में पढ़े थे कि ए बी सी डी ई, क्या पढ़े थे, डी ई हाफ बी सी, याद है, 9th में भी पढ़े थे, मध्य बिंदु प्रेम से, ठीक है। उसी से लिए, जैसे देखिए यहाँ देखिए डी ए सी का क्या है, दिख रहा है ना, स्पष्टली पढ़ देखिए, डी ई ए सी का क्या दिख रहा है, स्पष्ट प्रेम क्या दिख रहा है, डी ई बी सी का पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो किसके कारण यही हुआ है, डी ई बी सी के पैरेलल के कारण। यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, या तो नहीं तो डी ई ए सी के पैरेलल दे दीजिए, ठीक है, डी ए सी के पैरेलल। फिर देखिए इसी प्रकार से एन एम हाफ पी आर, ये भी किसके कारण, मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। और एन एम का पैरेलल है पी आर, ठीक है। इस विधि से हाफ कर लिए हम लोग। अब क्या मिलता हमें, ई डी मिला है और ए सी का हाफ भुजा मिला, ठीक है। इस तरह से अगर यहीं से जस्ट इसमें भी अगर खींच देते हैं और इधर कोई बिंदु रख देते हैं, किसी नाम दे देते हैं, और इधर भी करके कुछ एक नाम दे देते हैं, ठीक है, या टी दे दीजिए, एस दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, नाम हो जाता है टी एस के नाम से। तो उसी तरह से इधर भी वही होगा, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद टी डी ए बी का क्या हो जाएगा, पैरेलल, एम एस पी क्यू का क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हमें दो भुजा मिल जाता है, मिल जा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ए डी ए तथा त्रिभुज पी क्यू अति पी एम एन क्या है, समरूप है, ठीक है, समरूप है। या इसीलिए कर लीजिए और बढ़िया से, ए डी ई समरूप त्रिभुज पी एम एन, किसके कारण है ये समरूप आया है, एम पी टी के कारण, ठीक है, एम पी टी के कारण आया। समझ रहे बात को, किसके कारण, मिडल पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रेमे, हिंदी में होता है इसका मध्य बिंदु प्रेमे के कारण, ठीक है, मध्य बिंदु प्रेमे के कारण। तो मध्य बिंदु प्रेमे के कारण ये दोनों हमें समरूप मिला। तो समरूप जब मिला है तो कोण ए, ठीक है, कोण ए और कोण पी जो है ये कितना है जानते हैं, एक है, कोण 1 कोण 3, इसको समीकरण 1 रखें, ठीक है, कोण 1 कोण 3, ठीक है, हाफ में है ना, कोण हाफ में, कोण हाफ में, ये भी कोण हाफ में, ठीक है, इसीलिए कोण 1 कोण 3 के बराबर हैं। अब देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा,
फिर से कोण ए, कोण पी, हाफ तो है ये है, लेकिन कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 बन जाता है। और यहाँ आराम से कहेंगे, क्यों ये हो जाएगा, इधर भी बोले थे ना, इधर भी करेंगे तो जैसे सेम इधर आया है वैसे इधर भी आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट क्या है, इसी प्रकार या सिमिलरली कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो दोनों को जोड़ने पे, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो जानते क्या होता है, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3 कोण 4, ये जानते हैं कि नहीं कि बराबर के इस साइड जोड़ा जाएगा, बराबर के उस साइड जोड़ा जाएगा। तो पूरे जोड़ के हमें पूरा कोण मिल जाएगा। अब की बार पूरा कोण, क्या हाफ कोण था, अब हमें कोण पूरा मिल गया। तो आराम से हम जानते हैं कि अगर बी ए भुजा के बाद जो हम ए सी लूँ जाएंगे तो हमें ये कोण मिल रहा है, पूरा कोण। तो आराम से हम जा सकते हैं। तभी तो नहीं जा सकते क्योंकि बीच में एक लिकिर आ जाता था। अब ये 2 पूरे कोण, ये पूरे कोण हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ये पूरे कोण 1 हो गया। तो आराम से हम इधर से जा सकते, इधर से पढ़ा दी है। आप देख लीजिएगा मेरा 6.3 का पहला क्वेश्चन, बढ़िया से देखिएगा। आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। देखिए आराम से कहेंगे, अब क्या कहेंगे जानते हैं कि इन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू तो है ये है, और कोण ए बराबर, ठीक है, कोण पी। तो आराम से कहेंगे इसीलिए कि त्रिभुज ई बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बाय एस, पहले साइड भुजा, फिर कोण है बीच में, ठीक है, फिर साइड भुजा है। क्यों साइड भुजा कौन, ए सी है और पी आर है। ये सब क्या है, ये कैसे है, कैसे मिला है, समीकरण 1 2 से मिला है, कोण ए कोण पी। कैसे मिला, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 2 से मिला है ये, और इसीलिए प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। 9th में पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम के। अब देखिए 14 का क्वेश्चन देख लिया आप, 15 का क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। कोई एंगल खड़ा करना, कोई भी चीज, कोई दीवार खड़ा करना, वो क्या है, एक ऊर्ध्वाधर। भूमि पर छाया उसकी बनता है 4 मीटर, जबकि उसी समय फिर एक मीनार है, उसकी छाया बनता है 28 मीटर। तो दूसरी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, वह स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए इस तरह के हम क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उतार के रखें क्योंकि थोड़ा आसान के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं किए और बाद बाकी गिवन में है। ए बी सी पी क्यू आर में क्या किए, ए बी जो दिया है 6, ऊंचाई क्या क्या आता है 6 मीटर, और इसी का छाया क्या कहाँ बनता है, नीचे बी सी पे 4, और पी क्यू क्या है, इसकी ऊंचाई है, और क्यू आर इसकी ज़मीन है जो कि 28 की छाया बनता है, लेकिन ऊंचाई पता नहीं, लेकिन छाया जानता है कि 28 है। यही ऊंचाई को निकालना है पी क्यू को। तो अब देखिए टू फाइन पी क्यू का रहा है, तो आराम से हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण, तो आप जानते हैं ना, जब समकोण त्रिभुज 2 ठो समान होता है तो RHS से प्रूफ हो जाता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखिए इन त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तो ABC PQR में क्या जानते हैं, कोण B कोण Q क्या है, each 90 है, जानते हैं। ये रेक्टेंगल है, जो कोण 90 को रेक्टेंगल कहलाता है, और ये थीटा का कोण हो जाएगा, ये थीटा का कोण हो जाएगा, और ये थीटा का कोण हो जाएगा, क्योंकि
ये हाइट एंड डिस्टेंस में आ जाता है। तो कौन सी, ठीक है, कौन सी, अगर RHS नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, ए कर लीजिए, कौन सी डायरेक्ट तुरंत हो जाएगा। कौन सी कोण R इच थीटा, ठीक है, थीटा में आ गया, ये भी कोण में ही आता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, आराम से आप जानते हैं भुजा भुजा के अनुपात हो जाता है, समानुपात में AB PQ, BC QR। ये भुजा जब समान रहेगा तभी आपका अनुपात रेशियो होता है, ठीक है। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होगा, क्योंकि AB देखिए, AB लिए, इधर से PQ लिए, फिर BC लिए और फिर QR लिए, ठीक है। भुजा अनुकूल लेना ही है, जिधर से जाएंगे उधर से चलना पड़ेगा। अब देखिए मान क्या है इसमें, इसमें क्या मान है, किससे प्रूफ हुआ, ए से हुआ है, ठीक है। अब देखिए 6 दिया है यहाँ, 6 मतलब 6, और AB 6 दिया है, अब PQ तो 8 है, ठीक है। और BC कितना दिया है, 4 दिया है, ये 28 दिया है। तो यहाँ कौन सा गुना होता है, तिर्यक गुणांक होता है। तिर्यक गुणांक में ये दोनों गुना हो जाएगा, ये गुना होगा, तो 4PQ 6 गुना 8, इसलिए PQ बराबर 4, और 4 को काटिएगा 7, 7 गुना 6 कीजिएगा तो 42 PQ। यही फाइन करना था, ठीक है, हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें का, फिर वही तरह का क्वेश्चन है, देखिए जो आप 12 में प्रूव किए हैं, 14 में प्रूव किए हैं, ठीक है। तो 12, 14 और 16 में सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए अब की बार जो है इसमें भी देखिए, यहाँ ABC अब की बार समरूपी है और PQR भी समरूप है। ABC के मतलब ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ से थोड़ा सा त्रिभुज बना लिए हैं, त्रिभुज अपना से बना लीजिएगा। ABC और PQR क्या है, एक समरूप है, ठीक है। तो हमने देखिए लिखा है ABC PQR समरूप है, तो समरूप है तो सब भुजा क्या है, सब भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फाइन में दिखाना क्या है, देखिए AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है। देखिए हमने अभी माध्यिका यही न किए हैं, AD और PM माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। जबकि त्रिभुज ABC PQR समरूप भी दिखा रहा है, देखिए ABC PQR समरूप भी दिखा रहा है। तो बस दिखाना क्या है, ये AB PQ AD PM दिखाना है, तो बस इसको कुछ नहीं करना है। तो सब तो गिव में दिया ही है, तो करना जरूरी नहीं है, सीधा इसको प्रूफ करके सिद्ध कर सकते हैं। प्रूफ में क्या दिखाना है, इन त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में होगा क्या, देखिए AB PQ BC QR AC PR। ये क्यों है, ये क्यों है, ये गिव में दिया है, किस में दिया है, गिव में दिया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ AD दिया था, ठीक है, यहाँ AD है, AD दिया है क्योंकि माध्यिका बता रहा है, और PM भी बता रहा है, ठीक है। ये माध्यिका है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं माध्यिका, AD माध्यिका और PM माध्यिका, ठीक है। अब देखिए इसको हम गिव में तो दिया है, इसको याद करके हम हाफ कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, ठीक है। जब हाफ करेंगे हमें क्या मिलता है, AB PQ तो रह जाता है, लेकिन ये BD हो जाता है। हाफ जैसे करेंगे हाफ हाफ कट जाएगा, तो BD
और QM हो जाएगा ये, और AD तो पहले से ही है, PM तो गिव में दिया है। ठीक है, ये इसको समीकरण भी बना सकते हैं, समीकरण 1 बना सकते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQR बाय किसके द्वारा, SAS से, सॉरी ए नहीं है, SS भुजे से हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि BQ AB की जा रहे, देखिए AB भुजा PQ के बराबर है। अब AB के इधर जा रहे हैं तो बीच में कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो B कोण Q कोण के इक्वल हो जाएगा, किसके कारण, ये देखिए यहाँ AB भुजा PQ, फिर उसके बाद B कोण Q कोण के मतलब BD QR हो जाता है। तो बीच में कोण आता है, जब दोनों भुजा समान है तो कोण क्या होगा, समान होगा। तो हम आराम से कहेंगे कि इन त्रिभुज ABC सॉरी इसीलिए सॉरी ये तो प्रूफ कर ही दिए हैं। ठीक है, आराम से कह देंगे जो हमें प्रूफ करने के लिए कहता है, जो क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए। देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको SS से किए है ना, अगर कौन से कर लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। देखिए इसी को या कर लीजिएगा, या कौन B कौन Q समीकरण 1 से। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQR। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो प्रूफ किया है, देखिए आराम से AB मिल रहा है, और देख लीजिए AB मिल रहा है, PQ मिल रहा है, और AD, ये देखिए AD मिल रहा है, PR मिल रहा है। सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए ABD PQM न लेना है, PQM लेना है, बोले ना थोड़ा मिस्टेक होगा, नहीं पूरेगा, PQM लेना है। ठीक है, अब देखिए AD तो आ गया, AD और PM ये प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो यहीं तक लास्ट है। देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे बने रहिए, हम तब बनाएंगे। वीडियो नहीं देख रहा है कोई, इसीलिए बनाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 1.1 से जो है एक्सरसाइज 1.1 से बनाए हैं टोटल वीडियो, और उसको देखिए अच्छा से। और 6.3 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसको अच्छा से देखिए, आराम से आपको 6.3 का ऑल इन ऑल क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, मेरा नंबर भी वही है। ठीक है, नीचे हम लिखा होगा। अब जो भी वीडियो बनाएंगे 6.4 बनाएंगे